अरहत वाङ्मय में कहा गया है, तेणे जहाँ संधि मुहे गही ए सकम्मुणा किच्चई पावकारी एवं पया पिच्च इहम चलो ए कडान कम्माण न मुख अत्थि। जैन दर्शन के अनेक सिद्धांत हैं जो मानो कि जैन दर्शन के पिल्लर स्तंभ के समान हैं। आत्मवाद जैन दर्शन का एक मजबूत पिल्लर है, स्तंभ है, जहां आत्मा का शाश्वत अस्तित्व प्रकट होता है। शरीर और आत्मा का पार्थक्य सामने आता है। शरीर अस्थाई, स्थूल शरीर अस्थाई और आत्मा स्थायी है। स्थायी और अस्थाई भी सापेक्ष बातें हो सकती हैं, क्योंकि जैन दर्शन नित्यानित्यवाद में विश्वास करता है। और जहाँ यह उद्घोष है, आदीप मव्योम समस्वभावम शाद्वाद मुद्रा नतिभेद वस्तु तन्नित्य में वैक मनित्य मन्य दितित्वदाज्ञा द्विषताम प्रलापः, कि केवल नित्य ही है ऐसा कोई पदार्थ नहीं, केवल अनित्य ही है ऐसा भी कोई पदार्थ नहीं। जो कुछ है वह नित्य भी है और साथ में अनित्य भी है। द्रव्य भी उसमें है तो पर्याय भी है, व्यय भी होता है। द्रव्य और पर्याय, द्रव्य और पर्याय दोनों का योग है। द्रव्यम पर्याय वियुतम पर्याया द्रव्य वर्जितः त्वकदा केन किंग रूपा दृष्टा मानेन केन वा आश्रय। ऐसा कोई द्रव्य नहीं जो पर्याय विहीन हो, और ऐसा कोई पर्याय भी नहीं जो द्रव्य विहीन हो। दोनों का साहचर्य होता है, द्रव्य का और पर्याय का। आकाश है और दीपक है। दीपक की लौ में अनित्यता का दर्शन होता है, आकाश में नित्यता का आभास दर्शन होता है। परंतु जैन दर्शन यह बताता है कि दीप में भी नित्यता है और आकाश में भी अनित्यता है। हो सकता है, एक बात मेरे मन की है या मेरे चिंतन की, प्राधान्य और गौणत्व हो सकता है। कहीं हमें नित्यता का प्राधान्य देखने को मिल सकता है और पर्याय गौणत्व में रह सकती है। तो कहीं पर्याय का प्राधान्य और नित्यता का गौणत्व हो सकता है। कैसे? हम एक सामान्य भाषा में कहते हैं आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। एक क्योंकि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का गीत है, उसमें भी यह बात आई है, आत्मा भिन्न शरीर तुमने, आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत नश्वर है यह।
आत्मा आत्मा के द्वारा ही आत्मा में लय पाए, चैत्य पुरुष देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में, चैत्य पुरुष। इस गीत में मैं देखता हूँ कि आत्मा के लिए कहा गया शाश्वत है, नश्वर है ये काया। तो आत्मा को शाश्वत कैसे कहा गया, जबकि नित्यानित्यवाद सिद्धांत है जैन दर्शन का। शरीर को नश्वर क्यों कहा गया, जबकि नित्यानित्यवाद दोनों होना चाहिए, नित्य अनित्य। यहाँ मैं सोचता हूँ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के गीत के इस पद्य के संदर्भ में, तो मेरी यह धारणा या चिंतन और स्पष्ट होता है कि आत्मा को शाश्वत कहा गया। एगो में शासव अप्पा, आत्मा को शाश्वत कहा गया। तो यहाँ ऐसा लगता है कि आत्मा शाश्वत है, यहाँ आत्मा के नित्यत्व का प्राधान्य है कि आत्मा नित्य है। तो साथ में पर्याय परिवर्तन आत्मा में भी होता है, या पर्याय गौण के भाग में चला गया, आत्मा का नित्यत्व सामने आ गया है। तो आत्मा एक द्रव्य है, उसमें द्रव्य भी है, तो आत्मा के द्रव्यत्व की विवक्षा करने पर उसकी प्रधानता है, इसलिए यहाँ आत्मा को शाश्वत कह दिया गया। का शरीर नश्वर है, शरीर के भी परमाणु तो शाश्वत ही हैं, परंतु यहाँ पर्याय का प्राधान्य है। ये स्थूल शरीर है, यह पिंड जो इस रूप में है, यह एक पर्याय है। इस पर्याय की प्रधानता की अपेक्षा से शरीर नश्वर है, यह बात भी ठीक है। तो जैन दर्शन पदार्थ को नित्यानित्य मानता है, परंतु कहीं नित्यता का प्राधान्य और कहीं अनित्यता का प्राधान्य पदार्थों में देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, या विवक्षा नित्यता की विवक्षा प्रधानतया की जा सकती है और अनित्यता की पर्याय की विवक्षा प्रधानतया की जा सकती है। तो यह जो श्लोक है आदीप माव्योम समस्व भावम, यह क्यों कहना पड़ा कि दीप और आकाश दोनों समस्व भाव हैं? क्योंकि लगता ऐसा है, और मेरे ख्याल से कुछ अंशों में है भी, कि दीपक में पर्याय की प्रधानता है, आकाश में ध्रुव्य की प्रधानता है, परंतु जैन दर्शन कहता है प्रधानता हो भले नित्यता की आकाश में, पर उसमें पर्याय भी है, अनित्यता भी है। दीपक में प्रधानता अनित्यता की है, परंतु उसके जो अणु हैं उनमें नित्यता भी है। इस प्रकार यह नित्यानित्यत्व की बात जैन दर्शन में देखी जा सकती है। तो जैन दर्शन का जो आत्मवाद का सिद्धांत है, आत्मा के जो असंख्य प्रदेश हैं, एक भी प्रदेश कभी टूट नहीं सकता। ऐसा कभी नहीं होता कि आत्मा को काट दिया जाए। आत्मा अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। यह आत्मा की शाश्वतता है। आत्मा के जो असंख्य प्रदेश हैं, अनंत काल में कभी 5 प्रदेश टूट के अलग नहीं हुए, आगे कभी होंगे नहीं। यह आत्मा की नित्यता है, शाश्वतता है। जबकि शरीर में तो किसी की अंगुली कट जाए, कोई हाथ कट जाए, ऐसा हो सकता है। छिपकली की पूंछ कट जाए, हो सकता है। आत्मा का ऊपर का भाग कट गया, निचला कट गया, पार्श्व का कट गया, ऐसा होता नहीं। मोक्ष में जाएगी तो वहां भी उसी रूप में अखंड रहेगी जैसे अखंड आज हमारी आत्मा संसारी अवस्था में है।
आत्मवाद, आत्मा त्रैकालिक है, यह ठीक है, पर त्रैकालिक भी कैसी? वो शाश्वत के रूप में त्रैकालिक है, क्योंकि त्रैकालिकता तो कल जो था, आज जो है, आने वाले कल रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा, वो भी एक अपेक्षा से त्रैकालिक तो हो गया। आत्मा इतनी ही त्रैकालिक नहीं है, वो अतीत में हमेशा थी, वर्तमान में है और भविष्य में हमेशा रहेगी। इस रूप में इसकी शाश्वत त्रैकालिकता होती है। तो आत्मा फैलती है कि कितनी बड़ी आत्मा फैले, तो पूरे लोकाकाश में आत्मा फैल जाए, लोकाकाश के हर प्रदेश पर अवगाढ़ हो जाए, इतनी विराट आत्मा होती है। और शरीर में रहती है, स्थूल शरीर में आत्मा का वो विराट रूप ज्यादा नहीं रहता है, बहुत ही न्यून समय के लिए, जैसे केवली समुद्घात में होता है, बस एक समय की बात मान लो, वो सारी प्रक्रिया चलती है। तो फिर भी इतना विराट रूप है कि आत्मा के उतने ही प्रदेश हैं जितने इस लोकाकाश के प्रदेश हैं। दोनों में साम्य है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश और एक जीव, इन चारों के प्रदेश तुल्य होते हैं। जैन दर्शन ने यह आत्मवाद का सिद्धांत बताया है, यह एक जैन दर्शन का स्तंभ है। अब जैन दर्शन ने कर्मवाद का भी सिद्धांत बताया है। आत्मा कर्म करती है, उसका फल भोगती है, कैसे निर्जरा, कैसे संक्रमण आदि आदि कितने नियम, कितनी व्यवस्थाएं कर्मवाद की होती हैं। हम लोग बैठे हैं, साधु साध्वियाँ समणियाँ बैठे हैं। अब कर्मवाद का कोई गहरा, साधु साध्वियों में, समणियों में कोई गहरा मनीषी विद्वान हो कि कर्मवाद का व्यापक सूक्ष्मता से किसी को ज्ञान हो। हमारे आगमों में पन्नवना तो है ही, और भी आगमों में कर्मवाद की बातें मिलती है। भगवती देख लो, और भी आगम है। इधर ये कर्म ग्रंथों को देखो, ऐसे कितने ग्रंथ हैं, उनका कोई गहराई से कर्म शास्त्र, कर्म ग्रंथ, ऐसे ग्रंथों को पढ़े तो कितना कर्मवाद का विराट ज्ञान जो ग्रंथों में प्राप्त है वह हो सकता है। तो जैन दर्शन में यह पुनर्जन्म भी कर्मवाद से जुड़ा हुआ है। तो एक व्यापक विषय है जैन दर्शन का, एक दूसरा स्तंभ है तो कर्मवाद। एक जैन कर्मवाद की बात तो और भी मिलती है, अन्यत्र भी मिलती है। हम अन्यत्र की बात मिलती है, यह तो ज्ञात हो ही रहा है, परंतु जैन दर्शन में हम जैन दर्शन की बात कह सकते हैं। काफी एक विस्तृत वर्णन कर्मवाद का हमें जैन दर्शन में प्राप्त होता है। जैन दर्शन का एक वाद है लोकवाद। ये लोकवाद भी एक जैन दर्शन का सिद्धांत है। लोक के बारे, ब्रह्मांड, ये दुनिया क्या है, कैसी है। छह द्रव्य हैं, वो छह द्रव्य क्या हैं? एक तरफ नव पदार्थ 9 है, इधर 6 हैं। 6 में 9 का समावेश किया जा सकता है, 9 में 6 को समाविष्ट किया जा सकता है। तो 2 क्यों किए गए, 2 वर्गीकरण क्यों है? इस विषय में हम यह अनुभव या ज्ञान कर सकते हैं। दोनों वर्गीकरणों का अलग अलग आधार है। क्या आधार है? जब यह प्रश्न होता है विश्व क्या है, लोक क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मानो षड्द्रव्यवाद की उत्पत्ति हुई है। बताया गया लोक क्या है, षड्द्रव्यात्मको लोक है। ओंटोलॉजी, अस्तित्ववाद को बताना है तो हम 6 द्रव्यों के द्वारा भी, धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है, आलोका, आकाश, सब बातें, ये है क्या दुनिया, इस है क्या का उत्तर देने के लिए षड्द्रव्यवाद है। अब कोई पूछे भी दुनिया ठीक है, हमें तो आत्मा का कल्याण करना है, हमें क्या करना क्या छोड़ना,
कि तो नव तत्व को समझो, क्या करणीय, क्या हेय, क्या उपादेय, क्या ज्ञेय, तो तुम यह जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव आदि आदि को समझो, तो तुम मोक्ष की दिशा में, आत्मकल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकते हो। तो यह हमारा उपयोगितावाद है। हमारी साधना के लिए उपयोगी क्या है, तो नव तत्व को बताएं। इनको जानकर तुम साधना में संवर करो, निर्जरा करो, आश्रव को रोको, ऐसे वो एक उपयोगितावाद है। तो छह द्रव्य षड्द्रव्य है, वह अस्तित्ववाद से संबद्ध है, और नव तत्व है वह हमारी आध्यात्मिक एक उपयोगितावाद से संपृक्त है। तो इस प्रकार छह द्रव्य का अपना एक महत्व है और नौ पदार्थ के वर्गीकरण का अपना महत्व है। तो यह लोकवाद को जानने के लिए लोकवाद के मुख्य तत्व छह द्रव्यों में समाविष्ट, छह द्रव्य हो जाते हैं। तो यह लोकवाद भी एक जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के समय हमारे आगमों का जो संपादन, अनुवाद, ये काम जो चला शुरू हुआ था, आचार्य महाप्रज्ञ जी तो मानो उस आगम कार्य के क्या शब्द काम में लें, रीढ़ की हड्डी कह दें, कुछ भी कह दें, वे तो ऐसे थे। कितना कार्य मानो उनकी मनीषा, प्रज्ञा, प्रतिभा से उत्पन्न हुआ है, किया गया है। परम पूज्य आचार्य तुलसी का वातना प्रमुखत्व भी था और वे स्वयं भी कई बार सहभागी बनते थे आगम के कार्य में। केवल नेतृत्व और वासना प्रमुखत्व ही नहीं, जितना मुझे याद आ रहा है वो कई बार स्वयं विराजते आगम संबंधी कार्य में। उधर आचार्य महाप्रज्ञ जी तो भले मुनि अवस्था में थे, भले युवाचार्य काल में रहे, भले आचार्य काल में रहे, उनका एक आगम के कार्य में कितना श्रम समय लगा है, उनकी प्रतिभा मनीषा का उपयोग हुआ है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय ये बात चली थी कि जैन दर्शन के सिद्धांत हैं, आत्मवाद, कर्मवाद, लोक, इन पर ग्रंथ तैयार हों, वो कल्पना हुई थी। और वो गुरुदेव की जो कल्पना थी कि आत्मवाद पर एक ग्रंथ, आगमों से एक हमारा एक संकलित मान लो जो भी एक ग्रंथ तैयार हो, ऐसे ही कर्मवाद, लोकवाद। तो बाद में आत्मवाद पर आया वाओ इस नाम से एक बड़ा ग्रंथ तैयार होकर के सामने आ गया है। वो आया वो जो गुरुदेव की कल्पना थी, तो वो फिर गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद में वो आया वाओ ग्रंथ, वो एक आगम की तरह ही है, आगम जैसा उसी मोटा मोटा ग्रंथ है, वो आ गया। तो इसमें आत्मवाद के बारे में जैन दर्शन का जो सिद्धांत है, बातें हैं, वो हम जो आगम की बातें, वो आया वाओ ग्रंथ से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी तरह कर्मवाद पर भी एक हमारी योजना, गुरुदेव की योजना कल्पना में कर्मवाद पर भी कोई जैन दर्शन आगमों में जो कर्मवाद की बात, उनका भी एक ग्रंथ कर्मवाद पर भी आना चाहिए। हमारी योजना में भी, गुरुदेव की योजना में भी अभी भी हमारे ऐसे काम विभाजित भी हैं। अब समय दिए हुए हैं, अमुक डेट तक हमारे कार्य करने वाले चारित्रात्मा जो भी ऐसे हैं, तो वे भी जागरूकता उनमें रहे कि जो डेडलाइन दी हुई है, अब जो समय तो बढ़ रहा है, तो वो ग्रंथ भी तैयार हो जाएं, सामने आए। हमारे आगम हैं 32 आगम, मूल पाठ तो प्रकाशित कभी का हुआ है ही। अब जो अनुवाद, टिप्पण, भाष्य, वो चीजें हैं, कई आ चुके हैं। छेद सूत्र चारों ही आ चुके हैं। और भी कई हमारे जो अंग आगमों में है, भगवती के कई खंड आ चुके हैं। यह नाया धम्म का भी आ गया, उवासक कई आ चुके हैं। और उवंग सुत्तानी में भी कुछ काम हो गया है, प्रकाशित भी संभवत हो गया है। राय प्रसेनियम आ गया है, ये निर्यावलिया आ गए हैं, कई बाकी भी हैं। मूल जो थे वो तो आ ही गए थे, 10वें आलियम, अनुयोग, दारायम, सब चारों आ ही गए हैं। कुछ आगम बाकी भी हैं। तो ये जिनको सौंपे हुए कार्य हैं,
जैसे जैसे समय मिले अनुकूलता वो काम भी हमारा आगे बढ़ता जाए। तो यह आगम का जो गुरुदेव तुलसी के समय शुरू हुआ था, कितना काल बीत गया। विक्रम संवत 2012 के लगभग से माने अब 78 चल रहा है, तो इतना समय बीत गया है। अब जितना जैसा योग है तो वो काम भी हमारा, जो संबद्ध इस कार्य से जुड़े हुए हैं, वे भी हमारे सब परिकर के लोग, परिवार के लोग उस काम को भी जैसी अनुकूलता आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और जैन विश्व भारती तो ये ज्ञान का एक स्थान है। गुरुदेव तुलसी कितने यहाँ विराजे, आचार्य महाप्रज्ञ जी कितने विराजे थे, मैं उनके चरणों में सेवा में कितना रहा था। तो यह तो एक है, तो यह तो एक ज्ञानाराधना और साधना का एक अच्छा एक परिसर है, प्रांगण है। तो यहाँ तो कोई बैठ के काम करे तो कितने ग्रंथ यहाँ प्राप्त हैं, यहाँ जम करके काम किया जाए तो और आसानी हो सकती है काम में। तो जमने का योग तो कितना क्या है कि नहीं, वो अलग बात है अभी, परंतु कार्य का एक अच्छा स्थान है। तो गुरुदेव तुलसी तो लगातार 2-2 चतुर्मास विश्व भारती में किए थे गुरुदेव ने। खैर वो स्थिति तो खैर अलग बात थी एक, परंतु कार्य का एक अच्छा स्थान है। खैर अब जहाँ रहें वहीं काम करें, जहाँ रहें वहीं काम करें। वो भी है कि जहाँ कार्य का, जहाँ रहना वही हमारा कार्यालय हो जाए, काम करने का स्थान हो जाए, तो कार्य आगे बढ़ता रहे। तो ये जैन दर्शन के सिद्धांत हैं। तो आत्मवाद, कर्मवाद, लोकवाद, क्रियावाद भी एक सिद्धांत गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने कहा, क्रियावाद भी है एक। ऐसे जो हमारे वाद हैं, सिद्धांत हैं, तो हमारे स्वाध्यायशील साधु साध्वियाँ समणियाँ हैं, वो जितना टाइम मिले, अनुकूलता हो, आगमों का और भी ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, तो अपनी आत्मा के लिए भी पढ़ते पढ़ते खुराक मिल सकती है। आगम को पढ़ते पढ़ते अच्छी खुराक मिल सकती है, ज्ञान भी बढ़ता है, यथार्थ का साक्षात्कार भी जैसा जितना संभव हो सकता है। तो ये जैन दर्शन के सिद्धांत हैं। तो तेणे जहाँ संधि मुहे गहिये में, मानो कर्मवाद का एक वो संकेत करने वाला श्लोक है। तो हम अपनी अनुकूलता के अनुसार हमारे सभी, हम सभी साधु साध्वियाँ समणियाँ मुमुक्षु बाइयाँ भी हैं, सभी हैं, श्रावक श्राविकाएं, अपना स्वाध्याय का जितना आनुकूल्य हो प्रयास करते रहें, ताकि ज्ञान वृद्धि और संवेग वृद्धि होती रहे, यह काम्य है।